गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल सीसीई राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन के सिद्धांत में आज हमारा जो व्याख्यान है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वितरण प्रणालियाँ। और इस टॉपिक पर ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशंस, विशेषताएं, महत्व और वितरण माध्यम को प्रभावित करने वाले चयन के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम वितरण प्रणालियों या वाहिकाओं के प्रकार और इनके कौन कौन से रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि मध्यस्थ कौन कौन हो सकते हैं। तो जो वितरण प्रणालियां या वाहिकाएं हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं या उन कौन कौन से चेन होती है जिसके माध्यम से एक उत्पादक अपने उपभोक्ता तक माल को पहुंचाता है। तो पहला जो इसका पॉइंट है वह है उत्पादक उपभोक्ता, यानी कि माल को उत्पाद करने वाला और वह सीधा उपभोक्ता तक अपने माल को पहुंचा देता है। इसके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता। इस वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष विक्रय प्रणाली भी कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस माध्यम में ग्राहक एवं उत्पादक का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। उत्पादक अपना माल बिना किसी मध्यस्थ की सहायता से उपभोक्ता को विक्रय करता है। इस प्रणाली से माल का विक्रय करने पर मध्यस्थों का बिल्कुल अंत हो जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग करने वाले उत्पादक अपने यहाँ घर घर विक्रय करने वाले विक्रयकर्ता रखते हैं या डाक द्वारा व्यापार करते हैं या अपनी फुटकर श्रृंखलाबद्ध दुकानें खोल लेते हैं। दूसरी जो वाहिकाएं हैं या प्रणाली है वह है उत्पादक, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। वितरण की इस प्रणाली में उत्पादक अपने माल को फुटकर व्यापारियों को बेचता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करते हैं। जैसे कि हमारे देश में सामान्यतः सिलाई मशीनें, पंखे, मोटर गाड़ी इत्यादि वस्तुओं का विक्रय सीधे उत्पादक द्वारा फुटकर व्यापारी या डीलर को ही किया जाता है और फुटकर व्यापारी सीधे अपने ग्राहक को माल का विक्रय कर देते हैं। थर्ड है उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। वितरण की इस प्रणाली में थोक व्यापारी उत्पादक से माल क्रय करता है और फुटकर व्यापारी को माल का विक्रय करता है, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल विक्रय करता है। देश एवं विदेश में इस प्रणाली का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है या किया जा रहा है। यानी कि उत्पादक सबसे पहले अपना माल थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी उस माल को फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ता तक उस माल को पहुंचाता है। फोर्थ पॉइंट है उत्पादक, एजेंट, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। कई उत्पादक अपने एजेंट के माध्यम से फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय करते हैं, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। एजेंट को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता, अतः इस माध्यम में मितव्ययता लाई जा सकती है, यानी कार्य में इसमें मितव्ययता आती है। इसमें मतलब उत्पादक एक बीच में एक एजेंट नियुक्त करता है या एजेंट को माल बेचता है, एजेंट फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को। फिफ्थ पॉइंट है उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। कभी उत्पादक अपने माल के वितरण के लिए एजेंट, थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी को मध्यस्थ बनाता है। इस प्रणाली में उत्पादक एजेंट नियुक्त करता है तो थोक व्यापारी को माल का विक्रय करता है। तत्पश्चात थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। वितरण की यही प्रणाली सबसे लंबी प्रणाली है, इसलिए इस प्रणाली का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि इसमें मीडिएटर्स बहुत होते हैं। उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक माल पहुंचने के बीच में जो मिडिल मैन है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो ये प्रणाली बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग भी कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें तो ये है मध्यस्थों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिडिल मैन। विभिन्न वितरण माध्यमों में कार्यरत सभी मध्यस्थों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है क्रियात्मक मध्यस्थ या व्यापारिक एजेंट और दूसरा है व्यापारिक मध्यस्थ। तो पहला जो पॉइंट है वह है क्रियात्मक मध्यस्थ या व्यापारिक एजेंट। तो क्रियात्मक मध्यस्थ वे मध्यस्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार की विपणन सेवाएं प्रदान करते हैं। इनका प्रमुख कार्य उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने की क्रिया को सरल करना तथा उसमें सहायता पहुंचाना है। इस प्रकार के मध्यस्थों में हम निम्नलिखित मध्यस्थों को सम्मिलित करते हैं,
जिसमें पहला है आड़तिया यानी कि फैक्टर। आड़तिया एक ऐसा व्यापारिक एजेंट होता है जो अपने प्रधान के माल को बेचने का कार्य करता है। प्रधान का माल आड़तिया के नियंत्रण एवं अधिकार में होता है, जिसे वह अपने प्रधान के हितों को ध्यान में रखकर बेचता है। इसके कार्य के बदले उसको भी जो कमीशन मिलता है उसे व्यापारिक भाषा में आड़त कहते हैं। ऐसा एजेंट अपने पारिश्रमिक तथा अपनी ओर से किए गए खर्चों के लिए माल तथा माल के हिसाब पर ग्रहणाधिकार रखता है, यानी कि वह जब माल बेचता है तो उसे पारिश्रमिक या कमीशन मिलने तक उस माल पर वो ग्रहणाधिकार रखता है। दूसरा है दलाल यानी कि ब्रोकर। यह व्यापारिक एजेंट माल के क्रय विक्रय में सहायता करता है, किंतु माल अपने अधिकार में नहीं रखता। यह क्रेताओं तथा विक्रेताओं को मिलाकर उनके बीच माल के क्रय विक्रय का अनुबंध करवा देता है तथा अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर लेता है। इसके पारिश्रमिक को दलाली यानी कि ब्रोकरेज कहते हैं। ऐसा एजेंट अपने प्रधान तथा तृतीय पक्षकारों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करवाने का प्रयास करता है तथा संबंध स्थापित हो जाने पर दलाली प्राप्त करता है। अधिकतर आपने जो रियल एस्टेट्स में देखा होगा, ऐसे व्यक्ति दलाल के रूप में जो भूमि वगैरह मकानों के वगैरह काम करते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति कार्य ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अगला है परिशोध अभिकर्ता या एजेंट। इसके अगर हम बात करें तो यह माल विक्रय करने हेतु नियुक्त किया हुआ एजेंट होता है, जो साधारण कमीशन के अतिरिक्त कुछ विशेष कमीशन के बदले नियोक्ता को यह आश्वासन देता है कि यदि उसके दाम उधार दिए बेचे माल का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो स्वयं उस मूल्य को उसको प्रधान को भुगतान कर देगा। यानी कि अगर वो माल बेच देता है, प्रधान उसको माल बेच देता है, बेचने के लिए वो माल बेच देता है और अगर उसको भुगतान नहीं होता तो वो उस भुगतान को प्रधान को करने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार रहता है। इस प्रकार यह एजेंट इस विशेष कमीशन के बदले उधार बेचे गए माल के भुगतान की गारंटी देता है। किंतु इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि ऐसा एजेंट भुगतान के लिए तभी उत्तरदायी होता है जबकि वह माल खरीदने वाला भुगतान न करे अथवा दिवालिया हो जाए। किंतु यदि अनुबंध का पक्षकार अपने अनुबंध का निष्पादन ही ना करे, अर्थात क्रय विक्रय के सौदे को पूरा ही ना करे, तो उसके लिए उसका एजेंट उत्तरदायी नहीं होता। और इसके लिए एक बहुत फेमस थॉमस गैब्रियल एंड सन्स बनाम चर्चिल 2 का मामला इसका अधिकतर कोट किया जाता है। अगला है नीलामकर्ता यानी कि ऑक्शनर। माल को नीलाम करने वाला व्यक्ति भी माल के स्वामी का एजेंट होता है, जो कि माल नीलाम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह माल का विक्रय करने के लिए बोली लगवाता है। जिस व्यक्ति की बोली यानी कि बिड सबसे ऊंची होती है उसे माल सौंप दिया जाता है तथा भुगतान ले लिया जाता है। नीलाम करने वाला एजेंट इस राशि में से नीलामी के खर्चे तथा अपना पारिश्रमिक काट कर शेष राशि माल के स्वामी को लौटा देता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि माल की नीलामी के समय माल के स्वामी का नाम प्रकट नहीं किया जाता है तो ऐसा नीलाम एजेंट ही तीसरे पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर नीलाम करता जो उत्पाद है उसके मालिक का नाम या जो वस्तु है उसके मालिक का नाम उजागर नहीं करता है तो व्यक्तिगत रूप से नीलाम करता ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। आयात एजेंट यानी कि इंपोर्टिंग एजेंट। आयात एजेंट वह एजेंट है जो अपने प्रधान के लिए विदेशों से माल का आयात करता है तथा उसे अपने प्रधान का आज्ञानुसार अपने देश में ही बेच देता है। इस प्रकार विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि मैं समस्त खर्चे तथा अपनी कमीशन काट कर शेष राशि प्रधान के पास भेज देता है। 6 नंबर का जो एजेंट है वो है निर्यात एजेंट यानी एक्सपोर्टिंग एजेंट। यह एजेंट अपने प्रधान की ओर से विदेशों में रहता है। यह विदेशों में अपने प्रधान की आज्ञा से माल खरीदता है तथा प्रधान के पास भेज देता है। इसे माल खरीदने तथा माल भेजने के लिए आवश्यक धनराशि प्रधान द्वारा भेज दी जाती है। प्रधान द्वारा प्राप्त राशि में से माल का मूल्य तथा खर्चे चुनकर तथा अपने पारिश्रमिक काट कर शेष राशि प्रधान को लौटा देता है। कभी कभी निर्यात एजेंट अपने प्रधान के लिए माल खरीदकर बिल्टी बैंक के माध्यम से भेज देता है और भुगतान प्राप्त कर लेता है। अगला है प्रेषण एजेंट यानी कि फॉरवर्डिंग एजेंट। प्रेषण एजेंट अपने प्रधान के माल को जहाज द्वारा विदेशों में भेजने का कार्य करता है। जब भी किसी व्यापारी को माल का निर्यात करना होता है वह अपना माल कुछ निर्देशों के साथ प्रेषण एजेंट के अधिकार में सौंप देता है। यह एजेंट माल को जहाज में लदवा कर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की यथोचित व्यवस्था कर देते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं।
अगला है निकासी या माल छुड़ाने वाला एजेंट यानी क्लियरिंग एजेंट। जब माल आयात किया जाता है तो बंदरगाह पर माल छुड़वाया जाता है। बंदरगाह पर माल छुड़वाने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वह निकासी एजेंट या माल छुड़ाने वाला एजेंट कहलाता है। यह एजेंट बंदरगाह से माल छुड़वा कर उचित साधन से अपने प्रधान की इच्छानुसार स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था कर देता है। अगला है भंडार एजेंट यानी कि वेयर हाउसिंग एजेंट। भंडार एजेंट वह होता है जो अपने प्रधान के माल को अपने गोदाम में सुरक्षित रखता है तथा उनकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है। यह एजेंट जब माल प्राप्त करता है तो प्रधान को एक रसीद देता है। प्रधान जब भी अपने माल को बेचता है वह इस रसीद का बेचान कर देता है। यह एजेंट उस माल की उसी व्यक्ति को सुपुर्दगी दे देता है जिसके पक्ष में बेचान किया गया है। माल छुड़ाते समय प्रधान या माल छुड़ाने वाला व्यक्ति इस एजेंट के पारिश्रमिक या कमीशन का भुगतान कर देता है। यदि उसे कमीशन प्राप्त नहीं होता तो वह माल की सुपुर्दगी देने से इनकार कर सकता है। अगला जो मध्यस्थ है वो है व्यापारिक संबंध यानी कि मर्चेंट मिडिलमैन। व्यापारिक मध्यस्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो उत्पादकों या निर्माताओं से भारी मात्रा में माल खरीदता है, उसे संग्रह करके रखता है तथा फुटकर व्यापारियों को छोटी छोटी मात्रा में आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करता है। यह उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच की कड़ी होता है। दूसरा है फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी वह होता है जो अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करता है। यह अनेक प्रकार की अनेक निर्माताओं की बनी हुई वस्तुओं का संग्रह करके रखता है। यह अपनी दुकान या स्टोर की सजावट पर पूरा ध्यान देता है। यह ग्राहकों को बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में माल का विक्रय करता है। और फुटकर व्यापारियों को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी यानी कि स्मॉल स्केल रिटेलर। जिन व्यापारियों की बिक्री की मात्रा कम होती है, आर्थिक साधन एवं जोखिम वहन करने की क्षमता सीमित होती है और वस्तुओं का स्टॉक भी कम रहता है, लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। जैसे सड़क के दुकानदार, पुरानी वस्तुओं के व्यापारी, विशेष वस्तुओं की दुकानें, सामान्य दुकानें एवं उचित मूल्य की दुकानें। दूसरा है दीर्घ स्तरीय या वृहद स्तर पर स्तरीय फुटकर व्यापारी यानी कि लार्ज स्केल रिटेलर। ये वे व्यापारी हैं जिनके माल की बिक्री की मात्रा अधिक होती है, वस्तुओं का स्टॉक बड़ी मात्रा में रखते हैं एवं वित्तीय साधन तथा जोखिम क्षमता अधिक होती है, जैसे उपभोक्ता सहकारी संघ, बहुसंख्यक दुकानें, विभागीय भंडार, डाक द्वारा व्यापार एवं अन्य संघ। और स्टूडेंट्स आजकल प्राय ये देखा जाता है कि बहुत से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी रिटेलिंग करते हैं, यानी कि वह हम लार्ज स्केल रिटेलर के नाम से भी जानते हैं। जैसे रिलायंस ने अपने बिग जो मार्केट्स खोल रखे, रिलायंस फ्रेश के नाम से बिग बाज़ार है, अमेज़ॉन ने भी, और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी ये कंपनियां भी फुटकर यानी कि रिटेलिंग सेक्टर में बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए जानी जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।